तो आप बात करेंगे यहाँ पे क्या कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि हम एल्डिहाइड की अगर बात करें, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें और इसके अंदर हम लोग क्या करें, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि अगर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, टॉलेंस रिएजेंट का, हमने टीआर लिख दे रहा हूँ, समझ जाना टॉलेंस रिएजेंट है, डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, दे देगा ना, इससे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। तो एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है। तो ये सवाल उठता है कि एल्डिहाइड के अलावा ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट डाल देंगे तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक और एग्जांपल होता है, जैसे अगर मान लो ये CHO, मतलब यहाँ पे CHO ग्रुप एल्डिहाइड के साथ अगर मान लो एरोमेटिक रिंग ले लें, हम बेंजीन की रिंग ले लें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें अगर हम लोग क्या करें, इसके अंदर अगर मान लो हम लोग क्या करें, इसके अंदर हम लोगों ने टीआर डाल दिया, टीआर मतलब समझ ही रहे होगे, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, इसमें हम लोगों ने टीआर डाल दिया तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये जो है अगर मान लीजिए क्या बना लेगा, AR, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, COOH, ठीक है, ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड में मिल जाएगा ये, और ये क्या है हमारा, ये बेंजल्डिहाइड है। मैं यहाँ बेंजीन की रिंग ही बना सकता था मगर मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब क्या मतलब है, ठीक है, बेंजीन बेंजल्डिहाइड है ये, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड जो है वो हमें अगर मान लो उसके अंदर टॉलेंस रीजन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, इससे हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। आप कुछ मत करना, आप एक काम करना, सिर्फ यहाँ पे मैं इसका सिंबल बना सकता हूँ, यहाँ पे देखो, ऐसे कोई एरोमेटिक रिंग ले लेना एक तो कोई, ठीक है, और लेने के बाद अगर मान लो एक बॉन्ड यहाँ बना देना, एक बॉन्ड यहाँ बना देना, एक बॉन्ड यहाँ बना देना, और यहाँ पे जोड़ देना तुम क्या, COOH, जैसे ही जोड़ोगे ना वैसे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, यही मतलब जो ये कंपाउंड लिखा हो वैसे यहाँ पे मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात तो समझ, अच्छा ये ध्यान रखना कि जो जो एरोमेटिक ये बेंजल्डिहाइड है इसमें टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, बेंजोइक एसिड देगा। पर सवाल ये है कि क्या इसमें फेरिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड में फेलिंग रिएजेंट कभी भी कभी भी बेंजोइक एसिड नहीं देगा, कभी भी वो अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। फेलिंग रिएजेंट जो होता है वो कभी भी अगर मान लीजिए बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, बस सिर्फ जो है टॉलेंस रिएजेंट ही है जो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरी बात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग ने यहाँ पे क्या ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे बात करेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में जरूरी नहीं है, ध्यान रखना ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कंडीशन बहुत ज्यादा जो है वाइग्रस रखें, ठीक है। ये क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर भी क्या देगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है, इतना बात ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसी का एग्जांपल यहाँ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, अगर मान लो हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना रहे हैं तो यहाँ पे CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं CH, ठीक है, इसके साथ जोड़ देते हैं OH ग्रुप, ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, CH3, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। OH मौजूद है इसीलिए हाइड्रोक्सी कहला रहा है ये। और इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है इसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, ध्यान रखना बात। और इसके बारे में मैं बहुत क्यों अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं तो मैं पीछे बता चुका हूँ, जाके चेक कर लो, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं क्या होगा। अब जरा मान लो इसके अंदर हम लोग ने क्या डाल दिया, अब मान लो इसके अंदर हम लोग ने किसका इस्तेमाल किया, टीआर का इस्तेमाल किया, मतलब टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि, और यहाँ जाहिर थी तो टॉलेंस रिएजेंट डाल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट का मतलब क्या है, ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ प्लस लगा दो, यही तो हमारा टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है ना, ठीक है। तो जनरली टॉलेंस रिएजेंट जैसे ही डालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहली चीज ध्यान देना, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से, ये वाला तुम्हें एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, ये ज्यादा एसिडिक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन,
ये बात पता ही है हमें। तो यहाँ से तो अगर मान लो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीडेशन तो तुम करवा ही रहे हो इसका, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होगा क्या, ये 2H और ये ऑक्सीजन, ठीक है, एज अ वाटर निकालेगा बाहर। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर, और ऑक्सीडेशन तुम करवा रहे हो टॉलेंस रीजन डालकर, तो दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइटर से, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखो, यहाँ से एक अगर हाइड्रोजन हटेगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चेक करो। यहाँ पे आप देख पाएंगे हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो है इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, जरा चेक कर लो। ये कंपाउंड बनाएगा आगे CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ठीक है। और हाइड्रोजन हट गया है, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। इस देखो दो, ये देखो, ये जो ग्रुप तुम्हें नजर आ रहा है ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो तुम्हें ग्रुप नजर आ रहा है ये वाला, इसे कीटो ग्रुप कहते हैं। ध्यान रखना, कीटो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कीटो ग्रुप हैं, एक तो ये है, ठीक है, और कौन सा है, एक ये है, तो इसे हम लोग 2 कीटो कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये बनाएगा क्या, 2 कीटो बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मान लो एक और एग्जांपल हम तुमको बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो चौथा एग्जांपल है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का भी जो है, फॉर्मिक एसिड भी क्या करती है, वो पॉजिटिव टेस्ट देती है, ध्यान रखना। फॉर्मिक एसिड भी जो है पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट देती है। जैसे कि अगर मान लो हमने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड मतलब क्या होता है, जरा चेक कर लो। फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है बॉन्ड COOH, SC OH होता है, सॉरी, ये H या बॉन्ड या COOH होता है, इसे हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसको मैं ठीक से बता रहा हूँ। ऑल्सो गिव, ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो गिव पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट, ठीक है। और आपको जो है बेंजल्डिहाइड भी हमें क्या देती है, पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। एल्डिहाइड तो देता ही है पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ठीक ठीक से लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं। ये तो है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, TR डाल देते हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे हम। तो जैसे ही हम लोग इसमें टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक चीज देख पाएंगे, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, ऑक्सीडेशन तो करवाना ही करवाना है, ठीक है। और जैसे हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो आप जरा चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब देखो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, और ये वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन, तो इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, यहाँ से एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसे हम लोग कहते क्या है, चाहे तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये दोनों। कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये वाली रिएक्शन पूछी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि भैया बेंजल्डिहाइड जो होता है वो अगर मेटोलेंस रिएजेंट में जो है डालने पर क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ध्यान रखना कि जो है फेरिंग रिएजेंट में बेंजल्डिहाइड जो होता है वो कभी भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक तो ये हो गया, एक और होता है आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम है हेमी एसिटल, ठीक है। हेमी एसिटल भी क्या करता है, ऑल्सो गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। हेमी एसिटल कैसे बनता है आपको मैं बता ही चुका था। यहाँ 5 में देख लेते हैं तो होता क्या है, हम लोग यहाँ पे हेमी एसिटल लेंगे। हेमी एसिटल कैसे होता है जरा चेक करो। यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक CH3 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक H होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक OH होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक OR होता है। यही हो तो यही यही इसी कंपाउंड को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं, ठीक है। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं, या एल्कोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, एल्कोक्सी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये सारी अब बात ध्यान रखना। अब इसको क्या करना है, ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये भी मतलब हेमी एसिटल भी पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है,
ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है, जरा चेक कर लेते हैं भाई। इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, टीआर का इस्तेमाल किया, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया। जैसे इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो आपको पता है क्या होगा, ठीक है, आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट जब हम लोग टॉलेंट टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, AgNO3 लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं, NH4OH। तो जाहिर सी बात है टॉलेंस रिएजेंट इसी से ही बनता है, तो इसका मतलब इसमें OH ग्रुप होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इसमें OH ग्रुप होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक OH ग्रुप या OH माइनस आयन ले लेते हैं। कहाँ से मिला है, ये NH4 बेसिक मीडियम तो होता है ना। दैट बाय टॉलेंस टेस्ट करो, टॉलेंस रीजन में बेसिक मीडियम की, अगर यहाँ देखो इसी से तो बन रहा है, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में तो टॉलेंस रीजन बनता है ना, तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस है कि नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस आयन ले लेंगे। ठीक है, तो OH माइनस आयन जैसे ही लेंगे तो अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके। ठीक है, इसको हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है, तो होता क्या है जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने अपने बाउंड्री इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, यहाँ पे अपने बाउंड्री इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे एक H+ आयन रिलीज होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या बनेगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जरा चेक कर लो। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, आएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ठीक है, अपने अगर मान लीजिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इधर शिफ्ट कर देगा, करेगा नहीं करेगा, और यहाँ से OR ग्रुप जो है चलता बनेगा आगे। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, इसी में बता दिया कि आपको दिक्कत ना आए बाद में, या तो मैं अगले स्टेप में भी बात बता सकता हूँ, चाहो तो मैं अगले स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, चेक करो अगले स्टेप में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो CH3 ले लिया जाए, यहाँ पे क्या कर ले हम, यहाँ पे मान लो CH3 ले लिया, यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, O नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है। ठीक है, और उसने क्या किया है, हाइड्रोजन बाहर निकला, वाटर OH जो है, आप देखिए ये OH जो है इसमें जब ऑक्सीजन अपनी बाउंड्री इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है, तो यहाँ से एक H+ आयन रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये H+ आयन और ये OH माइनस आयन मिलकर क्या बनाएंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल तो बाहर चला जाएगा, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, जरा चेक कर लो, H, और यहाँ पे क्या बचा, OR। ठीक है, बचा कि नहीं बचा। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो जरा सोचो अगला कंपाउंड क्या बनेगा, जैसे ही ऑक्सीजन अपने अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, इस जगह शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो OR जो है वो क्या करेगा, अपने बाउंड्री इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, ध्यान रखना, OR यहाँ से रिलीज होगा। तो अगला स्टेप देख लेते हैं क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब इसके बाद जरा चेक करो कंपाउंड क्या बना, यहाँ बना CH3, यहाँ बना C, यहाँ पे क्या बन गया, जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड O हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया है ना, ध्यान देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से OR तो निकल ही गया, यहाँ से OR निकल गया, OR नेगेटिव निकला है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब ये निकला हुआ है बाहर तो हमारा क्या बना, यहाँ पे देखो क्या बना, H, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन हो गई। ध्यान रखना जब OR यहाँ से लीव करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, बस खत्म। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, एसिड एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमने इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला है, मगर ध्यान रखना कभी भी ये डायरेक्टली मत बोलना कि जो है टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, एल्डिहाइड बनाता है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा कि जो है जो हमारा हेमीएसिटल है वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है। ठीक है, पर वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। उसके एल्डिहाइड बनाने के बाद ठीक है फिर वो क्या होता है, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तब ये जाके जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए तुमको मैंने। ठीक है, एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैं लिख रहा हूँ, नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, इसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।